दोस्तों बात करें कि एंकर के बारे में तो मुश्किल से 4-5 लोग जानते होंगे, लेकिन तेवर देखो इन मोहतरमा का। चाहती हूँ प्लीज मैं ये बात करें अगर डीएम साहब के बारे में तो इनको पूरा जिला जानता है और वेलकम देखिए इनका। जिलाधिकारी महोदय को सम्मान पूर्वक मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। लेकिन यहीं पे आती है गोपालगंज की एक लड़की जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार है और इनको लगभग पूरा बिहार जानता है। बिहार ही नहीं, इंडिया लेवल पे भी इनके चर्चे होते हैं। लेकिन ये आती हैं, स्टेज पे गाना गाती हैं और इनको इतना बेइज्जत किया जाता है, ये रो के चली जाती हैं। और इतना होने पे भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार शांत रहते हैं और इनको भोजपुरी सुपरस्टारों की याद तब आती है और उन लोगों की एकता की याद तब आती है जब इनको जनता को मूर्ख बनाना रहता है और वोट लेना पड़ता है। बात तो सही है। देखो अपनी उपलब्धियों को कैसे गिना रहे हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 3 सांसद। वैसे तो सब लोग मुझे एक सिंगर एक्टर जानते हैं ज्यादातर, लेकिन अब मैं एक बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड एमपीएड करके और अपनी यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम का कैप्टन। बाप रे प्रभु, कितना कीर्तिमान हासिल कर लिए हैं आप लोग। खैर मामला बताते हैं प्रियंका सिंह वाला। दोस्तों आपको बता दें, बिहार के गोपालगंज में थावे महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। वहां पे बड़े बड़े मंत्री पहुंचे थे, अधिकारी पहुंचे थे और सुपरस्टार का भी आगमन होने वाला था और उसमें से एक बहुत बड़ी सुपरस्टार भी पहुंची थी जिनका नाम था प्रियंका सिंह। दोस्तों थावे महोत्सव में जैसे ही प्रियंका सिंह पहुंचती है, उनकी बहुत ज्यादा कम इज्जत की जाती है। मतलब उनको जहां पे बैठाया जाता है वहां का टेबल भी साफ नहीं हुआ रहता है। पानी तक मुझे नहीं पूछा गया, ना ही ढंग से मुझे एक बैठने की जो जगह होती है। इन सब चीजों को भी प्रियंका सिंह इग्नोर करती हैं और वो लगातार गाना गाते रह जाती हैं। लेकिन फिर जानते हैं क्या होता है, उनके गाने के दौरान उनके हाथ से माइक छीन लिया जाता है और वहां के डीएम साहब को स्टेज पे आमंत्रण किया जाता है। अब हम ये नहीं कहते हैं कि डीएम साहब को आमंत्रण करना गलत था, उनको रिस्पेक्ट देना गलत था, लेकिन कोई भोजपुरी का कलाकार वहां पे शो कर रहा है तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि जो जहां शो कर रहा है, जब तक उसका शो कंप्लीट नहीं हो तब तक उसके पूरे टाइम का स्लॉट उसको देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भोजपुरी के कलाकार का इस तरीके से बदनामी, इस तरीके से उनके मान का हानि करना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ये दर्शाता है किस तरीके से भोजपुरी के कलाकारों को सम्मान नहीं किया जा रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, ये भोजपुरी के साथ लगातार होते जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दें, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में कोई इतना ज्यादा तगड़ा पत्थर किसी को नहीं मारा था जो कि पवन सिंह को शॉट लगा। इतना ही नहीं दोस्तों, खेसारी लाल यादव स्टेज शो कर रहे थे तो उनके हीरोइन का तो सर ही फट गया। लोग इतना जोर से पत्थर चला दिए। और अभी हाल ही में आप देख सकते हैं प्रियंका सिंह को किस तरीके से भरे स्टेज पे बेइज्जत किया गया कि वो रोने ही लगी। अब दोस्तों चलिए, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव वाला जो मामला था उसमें अगर कोई स्टैंड नहीं लिया तो समझ में आता है, क्योंकि वो ऑडियंस है और जाहिल ऑडियंस को कोई आवाज उठा के भी क्या समझा सकता है। लेकिन यहां पे जो प्रियंका सिंह के साथ हुआ है वो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। और 3 सांसद महोदय भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ऑडियंस जो हैं, इन लोगों को सांसद क्यों बनाए हैं? क्योंकि ये जाके भोजपुरी के बारे में आवाज उठा सके, भोजपुरी के कलाकारों को सशक्त कर सके और भोजपुरी के बारे में अगर कुछ गलत मैसेज जाता है तो ये सांसद लोग उसको ठीक कर सके। लेकिन सांसद महोदय को इन सबसे कहां फुर्सत है, ये लोग तो अपने उपलब्धियां गिराने में लगे हुए हैं। और अपनी यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम का कैप्टन। चलिए 1 मिनट के लिए ये भी मान लेते हैं कि वो लोग सांसद बन गए हैं और भोजपुरी ऑडियंस को मूर्ख बना दिए हैं, बेवकूफ बना दिए हैं। वो अपने सांसदगिरी में व्यस्त हो गए हैं, तुम लोग जाओ अपना, हाँ समझ जाओ। अब बात करते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सो कॉल्ड बड़े सुपरस्टार के बारे में। और इनके सामने अगर कैमरा लेके आइए तो इनका भाईचारा फूट फूट के निकलता है। जिसको रात दिन पानी पी पी के स्टेज से बोलते हैं वो भी उनको भाई दिखने लगते हैं। तो क्या हम लोग मिलते हैं तो गले नहीं मिलते हैं क्या? लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है, सारे भोजपुरी कलाकार को एक बाद हम केहू के होइए समझिए। अरे अरे भाई सच है ये, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो प्रियंका सिंह वाले मैटर में पवन सिंह नहीं बोलते। शर्म करो, भगवान से डरो। अब बात करते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के धुरंधर के बारे में। धुरंधर ही है अपने खेसारी भैया, तो पूरी खानदान को लपेट दूंगा मैं। और अगर इनको टिप्पणी करने के लिए कहा जाए तो कहीं आग लगेगा, कहीं बाढ़ आएगा, भोजपुरी हो मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई मैटर इनको बोलना रहता है जहां से थोड़ा सा अटेंशन गेन हो जाए। तुम्हें शर्म है कुछ? लेकिन बात करें अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार के बारे में, जिसके साथ इतना बड़ा बेइज्जती हुआ है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक इतना बड़ा बेइज्जती नहीं हुआ था, कोई भी सुपरस्टार स्टेज पर रो के नहीं आया था, उस वाले मामले पर खेसारी लाल यादव चुप रहते हैं क्योंकि ये पवन सिंह का मामला थोड़े है, इसमें ज्यादा अटेंशन थोड़े मिलेगा। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी।
और दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टारों से कहना चाहेंगे, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।